अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम माशरे के सबसे एक सुलगते हुए मसले पर बात करेंगे। ये वो मसला है जिसने अवाम के अंदर बहुत बेचैनी और इज़्तिराब भर दिया है। वो ये मसला है माशरे में दिन ब दिन बढ़ता हुआ तशद्दुद और जुल्म। दोस्तों हाल ही में आपने देखा कि एक ज़हनी माजूर बेचारा सलाउद्दीन, उसको पुलिस ने ज़ालमाना तरीके से, वहशियाना तरीके से तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया। अब उस स्क्रीन पर उसके रोते हुए बूढ़े माँ बाप का चेहरा देखकर मुआशरे के हर बंदे का दिल गम और गुस्से से फट गया और वो बिलबिला उठा के, यार इस माशरे में हो क्या रहा है? क्या यहाँ पर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं? चाहे कोई बेचारा ज़हनी माजूर है, किसी को इनको किसी पे रहम ही नहीं आता। दोस्तों ये दरिंदे हैं, ये मुआशरा, ये सिस्टम इंसानों का नहीं है, ये दरिंदों का मुआशरा है। यहाँ पर किसी को किसी पर रहम नहीं आता। ये वाक़यात आए रोज़ होते हैं, किसी एक जगह नहीं, हर जगह से ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। ये पंजाब पुलिस तो कोई कसाईयों का महकमा है। यहाँ पे अच्छे लोग भी यकीनन होंगे लेकिन वो कम हैं। ज़्यादातर इंतहाई बदतरीन लोग हैं जिनको जो एक ज़हनी मरीज़ हैं, जिनको तशद्दुद से लुत्फ़ हासिल होता है और ये एक बदतरीन नफसियाती मरज़ है। तो आप इनका नफसियाती मुआयना करवा लें। इनमें से अक्सरियत ऐसे मरीज़ होंगे जिनको दूसरों को अज़ियत पहुँचा के खुशी हासिल होती है। तो ये सरकारी सतह पे ये कुछ होता है। इसके अलावा अवामी सतह पर भी आप देखते हैं हमारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को आए रोज़ उनकी तशद्दुद ज़दा लाशें कहीं ना कहीं से बरामद होती हैं, उनको ज़्यादती करके कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा भी माशरे में और ताकतवर गरीब को निशान इबरत बना देता है। किसी छोटी छोटी बात पे लोगों को तशद्दुद किया जाता है, कत्ल किया जाता है। कई वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए कि किसी गरीब बंदे का कोई जानवर किसी ताकतवर के जागीरदार के किसी खेतों में घुस गया तो उसने उन छोटे बच्चों को, जिनकी वो गायें थी या उनका जानवर था, उनको मार मार के कत्ल कर दिया। और पता नहीं, पिछले दिनों में एक देखा है कि गाय की टांगें काट दी। यार कैसे लोग हैं हम। तो दोस्तों ये एक बड़ा भयानक सूरत हाल है और दिन ब दिन इसमें शिद्दत आती जा रही है। तो इसका इलाज क्या है आखिर? दोस्तों इसका इलाज सिर्फ एक नुक्ते में है। सिर्फ एक काम ऐसा हम कर जाएं तो ये माशरा बच जाएगा, माशरा आगे फ्लोरिश करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो एक नुक्ता है दोस्तों, कानून की अमलदारी। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। जो भी बंदा कानून को तोड़ेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करे, उसे सज़ा मिले। ये होती है कानून की अमलदारी। चाहे वो बंदा ताकतवर हो, गरीब हो, हुक्मरान हो, सरकारी मुलाजम हो, कोई भी हो, अगर वो कानून की वायलेशन करे तो उसको कानून के मुताबिक उसके साथ निपटा जाए, उसके साथ कोई रो रियायत ना की जाए, उसे सज़ा मिले। तो ये होता है कानून की अमलदारी। अगर ये से एक नुक्ते को हम पकड़ लेंगे, इस पर हम संजीदगी से इस पर हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि ये होना चाहिए, तो हमारा माशरा दोस्तों बच जाएगा। आपको एक बहुत अच्छी मिसाल मैं देने जा रहा हूँ। मुझे बहुत साल सऊदी अरब में रहने का मौका मिला। तो दोस्तों सऊदी अरब और खलीज वो खित्ता है जहाँ पर बहुत सारी इखलाकी बुराइयाँ हैं। बिल्कुल सऊदी अरब में लोगों के अंदर हर तरह की इखलाकी बुराई है। वो चूँकि बहुत ज़्यादा तलीम याफ्ता नहीं होते और वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, और हर ऐसा माशरा जहाँ पर मेहनत के बगैर पैसा आ जाए, जैसा कि सऊदी अरब में हुआ कि तेल के बड़े ज़खायर निकल आए, हज जुमरे की बहुत बड़ी कमाई उनको मिल गई। तो ऐसे माशरे में जहाँ पे तालीम भी ना हो, तरबियत भी ना हो और पैसा बेबहा आ जाए, तो साथ में बहुत सारे बिगाड़ आते हैं, बहुत सारी इखलाकी बुराइयाँ आती हैं, और वो सारी चीज़ें उनमें हैं। तो अब इन सब बुराइयों की मौजूदगी में तो वो माशरा बिल्कुल तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते, एक दूसरे को खा जाते। लेकिन किस चीज़ ने उनको बचा के रखा है? वो माशरे बड़े पुरअमन हैं, वहाँ पर हर किसी की जान माल इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दोस्तों वहाँ पर सिर्फ ये एक चीज़ है कि वहाँ पर कानून सबके लिए यकसा है, कानून से कोई बालातर नहीं। अब वहाँ का सबसे ताकतवर तबका जो है वो है वहाँ के हुक्मरान, वहाँ का शाही ख़ानदान। उनकी बहुत वहाँ पे रिस्पेक्ट है, उनकी वैल्यू है, हैसियत है। लोगों के लिए वो ऐसे ही हैं जैसे आप समझ लें कि बहुत ही बालातर तबका होता है। लेकिन वो भी कानून से बालातर नहीं है। कानून उन पर भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह आम बंदे पे। अगर वो भी किसी को कत्ल करेंगे, किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, हत्ता के ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो उनको भी उसी तरह भुगतना होगा जिस तरह आम बंदे को भुगतना होता है। ये दोस्तों एक नुक्ता है जिसने उन लोगों को अपनी तमाम तर इखलाकी बुराइयों के बावजूद भी जोड़ कर रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है और पुरअमन बनाया हुआ है। तो हमें भी इससे सबक हासिल करना चाहिए
कि चलें बाकी सारी बुराइयां अपनी जगह पे हैं, इस गरीब अवाम को तो पहले ही कुछ हासिल नहीं है, इसको ना रोटी कपड़ा ना मकान ना इसको तालीम, हालांकि आइन में ये सब कुछ दर्ज है कि ये अवाम को ये सारी चीज़ें रियासत देने की पाबंद है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ये हुआ कि हुक्मरान तबका और एलीट क्लास ने सारे वसाइल का रुख अपनी जानब मोड़ लिया, खुद के लिए उन्होंने सब कुछ रवा कर लिया और अवाम को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। चलें ये सब कुछ अवाम बर्दाश्त कर रही थी, 70 सालों से कर रही, लेकिन जुल्म और ज़्यादती ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब किसी बंदे को उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, उसकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, जो कोई ताकतवर चाहे वो सरकारी मुलाजम हो, चाहे वो हुक्मरान तबके से हो, चाहे आम पब्लिक से हो, ताकतवर गरीब बंदे के साथ जुल्म कर दे, उसको कत्ल कर दे, उसकी माल जान इज़्ज़त लूट ले, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। और दोस्तों ये वो काम है जो माशरों को बर्बाद कर देते हैं, माशरे नापैद हो जाते हैं, मिट जाते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि जो माशरे, जो कौमें अल्लाह के कवानीन से आमांग नहीं होती, फितरत के मुताबिक नहीं चलती, अल्लाह पाक उनको मिटा देता है और उनकी जगह पे नई कौमें आ जाती हैं। तो हमारा यही हाल है, हम जुल्म के उस नैज पे पहुंच चुके हैं, उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि खुदा न खास्ता अगर हम लोग ना सुधरे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आखिरी मौका है कि हमें इस एक चीज़ के ऊपर हुक्मरानों को भी मजबूर करना चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए हुक्मरान तबके को, और उनको इस बात पे मजबूर करना चाहिए कि इस बात को यकीनी बनाएं कि मुआशरे में और मुल्क में कानून का निफाज होगा, कानून सब के लिए बराबर होगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे ताकतवर तबकात हैं, ये 5-10% जो हमारी एलीट क्लास है, ये अशराफिया है, ये हुक्मरान अशराफिया, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सरकारी मुलाजमीन, ये जितने भी ये ताकतवर तबके और माफियाज हैं, ये ख़ुद को कानून से बालातर समझते हैं, इसलिए ये कानून की अमलदारी नहीं होने देते। साबका हुक्मरान चूँकि खुद ही सबसे बड़े कानून शिकन थे, तो वो किस लिए ये ऐसा करते। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हुक्मरान आ चुका है, इमरान खान, जो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है, जो मुसावात पे यकीन रखता है, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसको ये एहसास होना चाहिए, यकीनन होगा भी, और आवाम को भी ये अपनी मुहिम एक चलानी चाहिए कि सब कुछ बाद में, लेकिन सबसे पहले कानून की अमलदारी बहुत ज़रूरी है। इंसाफ, कानून अगर ये हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुआशरा बिल्कुल बाकी सारे मामलात भी आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कानून की अमलदारी। तो दोस्तों अगर आपको ये पैगाम पसंद आए तो इसको प्लीज़ आगे बढ़ाएं, इसे हमें एक कैंपेन की सूरत में आगे बढ़ना चाहिए कि मुआशरे में कानून की अमलदारी कायम की जाए, यकीनी बनाया जाए, इंसाफ और कानून को यकीनी बनाया जाए। अगर ये हो जाएगा तो फिर हर किसी को जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा मुआशरा इंशाल्लाह एक अच्छा बाइज़्ज़त और बावकार मुआशरा बन जाएगा। और बदकिस्मती से अगर हम ये ना कर पाए तो दोस्तों यकीन कर लें कि हम बिल्कुल मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छे काज के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।